मार्कस एंटोनी ने जब जूलियस सीजर का शव देखा, वो भी उनके दोस्त थे, जब उन्होंने उसका शव देखा तब उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने ये इस चीज की क्या कहते हैं कसम खाई कि ही विल टेक रिवेंज ऑफ जूलियस सीजर्स डेथ टू ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, और मार्कस एंटोनी ने क्राउड को एक स्पीच दी थी और वो स्पीच अगर जूलियस सीजर का प्ले अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस एक स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने क्या बोला था कि मैं जूलियस सीजर की विल पढ़ता हूँ और जूलियस सीजर की विल पढ़ने के बाद आप जितने भी क्राउड है जो जूलियस सीजर के अगेंस्ट आप सोच रहे हैं वो आप उनकी मौत के लिए रोने लग जाएंगे। तो जब मार्कस एंटोनी ने जूलियस सीजर की विल सब लोगों के सामने पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जूलियस सीजर ने अपने विल में ये लिख रखा है कि उनकी संपत्ति सब कुछ मर जाने के बाद गरीबों में बांट दी जाए, उनकी जितने भी प्राइवेट गार्डन्स हैं वो पब्लिक कर दिए जाए, उनका जितना भी सोना है वो गरीबों में बांट दिया जाए, क्योंकि जूलियस सीजर को गरीबों से बहुत लगाव था, बहुत सिंपैथी और एम्पैथी दोनों ही थी। तो एक तरीके से उन्होंने जो अपनी विल में रोम के प्रति अच्छा ही लिखा था। तो ये जो विल मार्कस एंटोनी ने रोम के सामने डिस्क्लोज की और पढ़ाई, तो इसके बाद जितना भी क्राउड था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया किसके खिलाफ, कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ। और कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ होने के बाद वो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स है उनको वो मारने के लिए क्राउड दौड़े। तो ये कहानी थी जूलियस सीजर की। वो 100 BC में जन्म हुए, एक अच्छे मिलिट्री कमांडर रहे, एक अच्छे डिक्टेटर रहे, उनकी टेक्निक्स आज भी पढ़ी जाती है, जूलियस सीजर को प्ले आज भी किया जाता है। उनके खास दोस्त ब्रूटस ने भी कॉन्स्पिरेटर्स से मिलकर उनकी हत्या की और उनके दोस्त मार्कस एंटोनी ने उनकी हत्या का बदला लिया। थोड़ी कहानी में और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि ऑक्टेवियस। एक्चुअली जूलियस सीजर जो थे, जूलियस सीजर की औलाद नहीं थी और जूलियस सीजर अपनी वाइफ को फर्टाइल करने के लिए एक उनका एक पर्टिकुलर फेस्टिवल होता था, उसमें भेजा करते थे कि वो फर्टाइल हो जाए और जूलियस सीजर बाप बन पाए। लेकिन जूलियस सीजर बाप नहीं बन पाए, इसलिए उनके जो ऑक्टेवियस उनके नेफ्यू थे, उन्होंने उनको ही गोद ले लिया, जो आगे जाके अगस्टस बने, जो रोम के फर्स्ट एम्परर बने, फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम।